नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बिहार के समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीट परीक्षा में धांधली का एक बड़ा मामला सामने आया है। आखिर ये धांधली किसने की, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये जानने के लिए देखिए हमारे इस रिपोर्ट को। समस्तीपुर में नीट परीक्षा में स्कॉलर बैठाने के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बेगूसराय जेल में पोस्टेड डॉक्टर रंजीत कुमार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 मोबाइल, 1 कार और 50,000 कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा कई छात्रों के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। एग्जाम में ओरिजिनल कैंडिडेट्स की जगह स्कॉलर बैठाया गया था। इसके लिए 2.5 लाख से 5 लाख तक में डील हुई थी। एसएसपी संजय पांडे ने बताया कि पटना से इनपुट मिला था और इसके बाद पुलिस ने इस गिरोह की तलाश शुरू की थी। डीआईओ जो पदाधिकारी थे, थाना अध्यक्ष मुफस्सिल एवं अन्य पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए इस गिरोह को पकड़ने के लिए। लेकिन अंततः शाम को ये गिरोह का पकड़ा गया मोहनपुर के पास। उसमें एक राम बाबू मल्लिक पकड़े गए जो लहरिया सराय दरभंगा के रहने वाले हैं, और दूसरा डॉक्टर रंजीत कुमार पकड़े गए जो बेगूसराय जेल में डॉक्टर के पद पर पदस्थापित हैं। दोनों एक साथ पकड़े गए। इनसे जब पूछताछ की गई और इनके मोबाइल की जब जांच की गई, तो मोबाइल के जांच के दौरान में बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड था और कुछ स्कॉलर के भी नंबर थे, मोबाइल नंबर थे, और कुछ आपस में इन लोगों का चैटिंग था, जिससे पुष्टि हो रहा था कि ये लोग इस काम को करने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में इन लोगों ने भी आगे के रूप में भी एक फॉरवर्ड किया था, वो कुछ लिंकेज मिला है। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और तत्काल में हम लोग इसको एक कांड दर्ज करके और इसमें गिरफ्तार किए हैं। जांच में ये बात निकल कर आई है कि नीट एग्जाम में कमजोर स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए उनके एडमिट कार्ड्स के साथ छेड़छाड़ किया जाता था और उनके जगह स्कॉलर्स को बिठाया जाता था एग्जाम देने के लिए। इसमें मूल बात ये थी कि परीक्षा पत्र या प्रश्न पत्र लीक होने का कोई मामला नहीं मिला है एविडेंस। इसमें मामला सिर्फ यही है कि मूल अभ्यर्थी के जगह पर तकनीकी रूप से छेड़छाड़ करके फोटो स्कैन कर करके और उनके जगह पर किसी दूसरे परीक्षार्थी को बैठाने का एक प्रयास के रूप में यह गिरोह काम करता था। मोहनपुर पुल स्थित एग्जाम सेंटर के पास 2 लोग बैठे हुए थे। शक होने पर पूछताछ की, फिर उनके मोबाइल को खंगाला तो कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिले। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान बेगूसराय जेल में पदस्थापित डॉक्टर रंजीत कुमार और दरभंगा लहेरिया सराय काली मंदिर निवासी राम बाबू मालिक के तौर पर हुई है। पूछताछ में डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि नीट एग्जाम में कमजोर कैंडिडेट्स को पास कराने के लिए एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ कर स्कॉलर बैठाते थे। 2.5 से 5 लाख तक में डील होती थी। आशंका है कि मोहनपुर पुल के पास सेंटर में 2 से 3 स्कॉलर को बिठाया गया है। जांच के लिए टीम का गठन हुआ है। एसएसपी संजय पांडे ने आगे बताया कि समस्तीपुर में इस गिरोह द्वारा किन किन परीक्षा केंद्रों पर स्कॉलर को बैठाया गया है, इसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर के पास से बरामद मोबाइल में जो एडमिट कार्ड मिला है, उसे उत्तर सेंटर पर जो परीक्षार्थी बैठे हैं उन सभी का मिलान किया जा रहा है। इसके तार पटना से भी जुड़े हैं। जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। रंजीत डॉक्टर साहब के बारे में तो मतलब उनका घर चारों पड़ता है जो है सो, और यहाँ उनके पिताजी घर मकान लोकल प्रैक्टिशनर थे, तो घर मकान बनाए जो है सो, यही सब जो है सो। अच्छा। यहाँ कब यहाँ फिलहाल उनको कोई कार्यक्रम गांव घर में होता है, ननिहाल है, तो लोग बुलाता है, तब जो है सो आते हैं जो है सो। चर्चा हुई कि कल उनकी गिरफ्तारी हो गई, जबकि गांव घर में जानकारी मिली है कि जो कल यहाँ देखा भी गया था। कल सुबह में लगभग इनको देखा गया था, कई लोग बोले, और अभी जानकारी मिली कि जो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और वो भी खास करके नीट में। तो नीट के बारे में तो हम लोग उतना जानते भी नहीं हैं, और नीट से जुड़ा हुआ मामला होगा, उनके ऊपर ऐसा आरोप लगेगा, हम लोग दूर दूर तक इस सबसे वाकिफ नहीं हैं। अब तो बिहार की परीक्षा में पेपर लीक, धांधली, चीटिंग या भ्रष्टाचार एक आम बात हो गया है।
जब भी बिहार में कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो बीपीएससी का हो या नीट का या अन्य कोई भी परीक्षा, तब ये खबर सामने निकल कर आती है कि एग्जाम से पहले या तो पेपर लीक हो चुका है या कोई धांधली हुई है या चीटिंग हुआ है। आखिर सरकार क्या कर रही है? कब तक सिस्टम में ये गड़बड़ी चलेगी? अगर सिस्टम को पता है कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सवाल बहुत बड़ा है। आखिर कब तक शिक्षा का यह व्यापार यूं ही चलता रहेगा? देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कब बंद होगा? सोचिएगा जरूर। बिहार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे वॉच न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी मत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।